रहे हैं सबक नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात के बारे में। जब दो या दो से ज़्यादा हरूफ आपस में मिलते हैं तो मुरक्कब की शक्ल इख्तियार करते हैं, यानी कुछ हरूफ जो हैं उनका सर लिखा जाता है और बाकी धड़ जो है वो छोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए अलिफ पूरा लिखा गया, ये है अलिफ अलिफ। ये है लाम अलिफ, लाम का आधा हिस्सा लिखा गया, आधा छोड़ दिया गया। लाम अदा होता है आपके ऊपर वाले दांतों के मसूड़ों से, यानी जो ऊपर के दांत हैं उनकी जड़ों के साथ जो नरम मांस है वहां जबान लगानी है और लाम पढ़ना है, लाम अलिफ। याद रखिए लाम अलिफ में, लाम में हमेशा ला की आवाज आती है। लाम अलिफ, ये भी लाम अलिफ है, ये भी लाम अलिफ है, दोनों लाम अलिफ हैं। आगे है बा अलिफ। तो बा को भी देखिए, इसका जो सर है वो लिखा गया और बाकी धड़ को छोड़ दिया गया। बा अदा होता है दोनों होंठों के गीले हिस्से आपस में मिलाने से, बा अलिफ। नून अलिफ, नून की आवाज नाक में नहीं लेके जानी है। नून भी हमारे ऊपर वाले दांतों की जड़ों से अदा होता है, नून अलिफ। ता अलिफ, ता भी हमारे ऊपर वाले दो दांतों की जड़ों पे जबान लगाने से अदा होता है, ता अलिफ। या अलिफ, या का भी धड़ लिखा गया है। जब ऐसी फॉर्म में लिखा जाता है तो इसके नीचे दो नुक्ते आते हैं, या अलिफ। सा अलिफ, तो ये सा है जो अलिफ बा ता के बाद सा आता है, ये वो सा है। और सा अदा होता है हमारे ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे पे जबान का सिरा लगाने से। तो बहुत नरमी से पढ़ना है, इसमें सीटी नहीं आनी चाहिए, सा अलिफ नहीं है ये, सा अलिफ। सा अलिफ। शीन अलिफ, शीन अलिफ। तो शीन का भी यहाँ सर लिखा गया और धड़ को छोड़ दिया गया, सीन अलिफ। फा अलिफ, सीन में सीटी की आवाज लाइए ताकि ता और सीन में फर्क हो सके। सीन में सीटी आती है, ता में सीटी नहीं आती है। फा अदा होता है हमारे ऊपर के दांतों की जो नोक है वो नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से पे लगानी है और फा पढ़ना है, फा अलिफ। कौफ अलिफ, ये हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, इसे मोटा अदा करिए, कौफ अलिफ। जीम अलिफ, जीम हमारे जबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होता है। खौ अलिफ, खौ हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, खौ अलिफ। हा अलिफ, खौ गले के पहले हिस्से से अदा होता है, हा गले के दरमियान से अदा होता है। आइन अलिफ, आइन भी गले के दरमियान से अदा किया जाता है। गौइन अलिफ, गौइन को हमेशा मोटा पढ़ा जाता है और गले के पहले हिस्से से पढ़ा जाता है। खौ और गौइन गले के पहले हिस्से से अदा होते हैं और हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। सौद अलिफ, सौद भी मोटा पढ़ना है और ऊपर और नीचे के दांत जहां मिलते हैं किनारों पे जबान लगानी है और मोटा करके पढ़ना है, सौद अलिफ। बौद अलिफ, बौद अलिफ, बौद भी हमेशा ही मोटा अदा किया जाता है। पौ अलिफ, पौ आप अदा करते हैं ऊपर के दांतों की जड़ों पे जबान लगा के और हमेशा इसे भी मोटा अदा किया जाता है ताकि ता और पौ में फर्क हो सके। पौ अलिफ। व अलिफ, व ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारों पे जबान का सिरा रखिए और मोटा पढ़िए, व अलिफ। मीम अलिफ, मीम की अदायगी में भी आवाज नाक में नहीं जानी चाहिए और दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से मीम अदा किया जाता है, मीम अलिफ। हा अलिफ, हा गले के आखिर से अदा किया जाता है। काफ अलिफ, ये बारीक काफ है और ये कश वाला काफ भी इसे कहते हैं क्योंकि इसके साथ ये कश होती है। काफ अलिफ। लाम बा, लाम बा, तो यहाँ लाम है और यहाँ बा है। काफ बा, काफ
ता, तो ये ता है। काफ सा, काफ फा, पो बा, सीन लाम, शीन लाम, صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام۔ دال کی ادائیگی بالکل اسی طرح کی جاتی ہے جیسے ہم تا کی ادائیگی کرتے ہیں، یعنی دال کو آپ نے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ادا کرنا ہے۔ دال دال ذال ذال ایک تو ہمیشہ نرم پڑا جاتا ہے بنا سیٹی بنا سختی کے، اور آپ نے ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے ہم نے تا کو نرم پڑا تھا بنا سیٹی کے، یعنی اگر آپ نے اسے سا بنایا تو یہ سین بن جائے گا، اس میں سیٹی آ جائے گی اور تلفظ غلط ہو جائے گا۔ ویسے ہی آپ نے ذال کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں پہ لگائیے اور بڑی ہی نرمی کے ساتھ ذال ادا کریے۔ ذال را را آپ موٹا پڑھتے ہیں جب اس پہ زبر یا پیش ہو، تو یہاں پہ را پہ زبر ہے اس لیے ہم را پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را آپ ادا کرتے ہیں اپنی زبان کے کنارے کو اوپر کے جو آپ کا تالو ہے اس پہ لگاتے ہیں اور را ادا کرتے ہیں، یعنی آپ کی زبان کی نوک کے نیچے جو حصہ ہے بالکل زبان کی سائڈز جسے کہتے ہیں وہ آپ لگاتے ہیں، زبان کے کنارے کہہ لیں، وہ آپ اٹھاتے ہیں اور لگاتے ہیں اوپر کے دانتوں کی جو جڑیں ہیں ان سے پیچھے ہوتی ہیں کمز، یعنی ان کے ساتھ مسوڑے ملے ہوتے ہیں اور مسوڑوں سے پیچھے جو تالو ہے آپ نے وہاں زبان لگانی ہے، زبان کے کنارے کو لگانا ہے اور را پڑھنا ہے موٹا کر کے۔ را را زا 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 سیٹی کی آواز سے ادا کیا جاتا ہے، اور آپ اپنی زبان کی نوک اوپر کے دانت جو ہیں وہ جہاں دونوں ملتے ہیں اوپر اور نیچے کے ان کے کناروں پہ لگانی ہے زبان، اور زا سیٹی کی آواز سے ادا کرنا ہے۔ زا زا سین زا اور سین کا ایک ہی تلفظ ہے، سین میں بھی آپ نے سیٹی کی آواز لانی ہے۔ زا سین شین 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 زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا درمیان والا حصہ اٹھائیے اور جہاں زبان کے درمیان کے اوپر والی جگہ ہے تالو کی وہاں لگانا ہے شین شین۔ صاد 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 ایک تو منہ بھر کے نکالنا ہے، ہمیشہ موٹا ادا کیا جاتا ہے، اور صاد کا وہی تلفظ ہے جو زا اور سین کا ہے۔ زا سین اور صاد میں فرق یہ ہے کہ سین میں آپ سیٹی کی آواز تو لاتے ہیں لیکن موٹا نہیں کرتے، لیکن صاد کی ادائیگی آپ موٹی کر کے کرتے ہیں۔ اور دوسری جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسے پتلا نہیں ہونے دینا۔ صاد صاد ضاد 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 اسے زاد نہیں پڑھنا، اسے ضاد پڑھنا ہے۔ یہ لفظ عربک میں ضاد ہے، یعنی آپ جو ہے وہ آپ کی زبان کی کروٹ، یعنی زبان مڑتی ہے کروٹ لیتی ہے اور اوپر کے داڑوں سے پیچھے سے جو ہے وہ اوپر کی داڑوں پہ ٹچ ہوتی ہے، اور ضاد ہم موٹا کر کے ادا کرتے ہیں۔ تو زبان کو اٹھائیے کروٹ دیجئے اور پیچھے سے آپ اپنی داڑوں کے ساتھ ٹچ کریے، اوپر والی داڑوں کے ساتھ زبان کو لگائیے اور ضاد ضاد موٹا کر کے ادا کریے۔ صاد کے آخر میں بھی دال پہ جزم ہے، ضاد کے آخر میں بھی دال پہ جزم ہے۔ جب کسی حرف پہ جزم آتی ہے آپ اسے لوٹاتے نہیں ہیں، لیکن 5 حروف ایسے ہیں قاف طا با جیم اور دال، جب ان پہ جزم آتی ہے تو آپ ان میں واضحہ حرکت پیدا کرتے ہیں، تو دال میں اینڈ پہ حرکت آنی چاہیے صاد اور ضاد پڑھتے ہوئے، صاد ضاد طا
क़ भी हमेशा मोटा पड़ा जाता है सौद और दौद की तरह। क़ की अदायगी वही है जो ता और दाल की है, यानी जबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ों पे लगाते हैं, ऊपर के जो दो दांत हैं उनकी जड़ों पे, और मोटा करके अदा करते हैं क़ क़। व भी हमेशा मोटा पड़ा जाता है मुंह भर के। व और राल में फर्क ये है कि राल को पतला पड़ना है, व को मोटा पड़ना है। व, राल और ता का एक ही तलफ्फुज है, यानी बिना सीटी के आपने जबान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारों पे लगाना है। आइन आइन गले के दरमियान से अदा होता है। ग़ाइन ग़ाइन हमेशा मोटा पड़ा जाता है, और ख़ और ग़ाइन का एक ही तलफ्फुज है, यानी आप गले के पहले हिस्से से अदा करते हैं दोनों को। फा फा ऊपर के जो दांत हैं उनके किनारे, यानी जो नोक है नीचे की तरफ, वो किनारे जो हैं वो आप नीचे वाले होंठ के गीले हिस्से पे लगाएंगे और फा पढ़ेंगे। फा फा क़ाफ क़ाफ हमेशा मोटा पड़ा जाता है। क़ाफ अदा होता है जबान की जड़ और ऊपर वाले तालू के नरम हिस्से से। क़ाफ क़ाफ काफ काफ और क़ाफ में फर्क ये है, दो नुक्तों वाला क़ाफ आप हमेशा मोटा पढ़ते हैं, ये वाला काफ आप बारीक अदा करते हैं, और आप इसे जबान की जड़ से ही अदा करते हैं, लेकिन तालु के सख्त हिस्से से इसकी आवाज टकराती है। लाम 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 में ज्यादा ला की आवाज लानी है, लाम, और इसे नाक में नहीं लेके जाना, लाम नहीं पढ़ना, लाम ला की आवाज के साथ पढ़िए। और आपने जबान के किनारे जो हैं, जबान के किनारे ऊपर के दांतों के जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, उन पे लगाने हैं। ऊपर के जो चार दांत हैं, जड़ें नहीं, जड़ों से पीछे जो मसूड़े हैं, नरम मांस है, वहां पे जबान के किनारे लगाइए और लाम पढ़िए ला की आवाज के साथ। लाम बीम मीम मीम अदा किया जाता है दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से। मीम नून नून आप जबान के किनारे और ऊपर के दांतों की जड़ों से अदा करते हैं। नून नून वाउ 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 दोनों होंठों को गोल करके अदा किया जाता है। हा हा गले के आखिरी हिस्से से अदा किया जाता है। हा कुरान पढ़ते हुए हा और हा में वाज़ेहा फर्क करते हैं। ये हा गले के दरमियान से अदा होता है, ये हा गले के आखिर से अदा होता है। हमजा ये भी गले के आखिरी हिस्से से अदा होता है। या नरमी से पढ़ना है और जबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा करना है।